ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सुविचार जो श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें कभी भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना ही पड़ता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में प्रभु ये भी कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले निरंतर चलते रहना चाहिए। गीता में ही श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद श्रोतागण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूँ। वह इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वह ही इस संसार के अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो और आपसे जो खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए कभी भी निराश ना हो। श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। वे कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। हर कोई, हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, यह सब अनुभव क्षण भंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखें। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य से और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने या मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी की है तो मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। मन इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि हर व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। प्रभु कहते हैं मेरे लिए ना कोई घृणित है
ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हमारा सदैव कल्याण कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण ने कहा है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह प्रभु के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत भूमिका निभाते हैं। वे कहते हैं, असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के पास कुछ होने से और मेरे पास ना होने का दुख इसलिए है क्योंकि मैंने भी उस चीज़ में दिल लगाया है जो मेरे पास नहीं है और वह मैंने किसी और के पास देखी है। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मेरी सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपके सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह वह खुद पर विश्वास कर लेता है, उसी तरह का वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हैं। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं, जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता ना करें, आप वर्तमान में जिएं और अपना कर्म करें। इससे पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान में से किसी एक से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ प्रभु की मर्जी से चल रहा है। इसे स्वीकार करें और खुश रहें, अपना कर्म करें। धन्यवाद श्रोतागण। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे द्वारा आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे सर्वप्रथम पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रृंखला की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अच्छाई की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। रात को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालात में अवतरित होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य इनको त्याग कर आगे बढ़ता है, वह जीवन में सबसे ज़्यादा सफल होता है। जो भक्तिमान मनुष्य शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख में संभाव है, जिनकी वाणी में संयम है,
जो कुछ प्राप्त है उसी से संतुष्ट रहते हैं, गृहाश्रित रहित तथा स्थिर बुद्धि वाले हैं, वह प्रभु के अति प्रिय होते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र अवस्थित आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी देह के गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म का आरंभ ना करके निष्कर्म नहीं हो सकता और ना ही अपने कर्मों को त्याग कर व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए हम मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करते जाना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है और भगवान अपने भक्तों का भला ही करेंगे। धन्यवाद श्रोतागण। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार मित्रों, श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के रहस्य को भगवत गीता में बताया है। आइए हम उनके बारे में विचार करते हैं। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पल का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में ना ढकेल दें। वो पर्वत को अपने योग्य तो नहीं बना पाता, वह केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है और पर्वत पर चढ़ने के लिए वह स्वयं को ही पर्वत के योग्य बनाता है। विचार करना चाहिए कि क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति को प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को अपनों के जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। इस पर हमें स्वयं विचार करना चाहिए तथा भविष्य के सभी निर्णयों को हमेशा शांत मन से ही लेना चाहिए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे ही कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में हमें इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसा कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय रहते समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है हमें जो भी कर्म किया है उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं होती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमान कर्म उसके जीवित होने और गतिशील होने का प्रमाण होता है, उनकी आत्मा होने का आभास भी कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हम उस समय यह ज्ञात नहीं कर पाते कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर सोचते रहते हैं हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्ष तथा अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्म, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है तब तक हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म संचित होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर
अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार कर पाएंगे तो हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाशमय दीपक की रोशनी से जीवन जगमग सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू फल की चिंता किए बिना कर्म किए जा, तुझे तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। आइए हम आपको माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में बताते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल या वृषभ होने के नाते इन्हें वृषभूषणा के नाम से भी जाना जाता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। इनका पूजन मंत्र है, वंदे वांछित लाभया चंद्राधृत शेखराम वृषरूपा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में माता के 9 रूपों के पूजन की विधि में आज हम माता के दूसरे रूप के बारे में जानते हैं। माँ के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचरणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचरणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माता के एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई थी। इसी कारण माँ का यह रूप ब्रह्मचरणी कहलाया। माँ ब्रह्मचरणी के रूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार, संयम तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनका पूजन मंत्र है, दधाना कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचरणी न उत्तमा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का तृतीय शक्ति रूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसी कारण यह चंद्र घंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और यह सिंह पर विराजती हैं। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्र घंटा ने ही किया था। दुष्टों का नाश करने वाली देवी की आराधना के लिए मंत्र है, पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे तु विश्रुता।
नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता के पूजन का विधान है। कुष्मांडा शब्द दो शब्द यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का मतलब ब्रह्मांड से मिलकर बना है, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया था। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, वह इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं तथा इनके 8वें हाथ में माला सुशोभित है। साथ ही एक भुजा में यह अमृत कलश भी रखती हैं। माँ की पूजा करने से यश, आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। पूजा के लिए मंत्र सुरा संपूर्णम कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। कमल के आसन पर विराजने के कारण ही इनका नाम पद्मासना भी पड़ा। इनका स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहती हैं। इनके पूजन से मोक्ष का मार्ग आसान होता है। माँ का आराधना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभयु मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं तो वही नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका पूजन मंत्र है चंद्रहा सोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्यात देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है तथा नवरात्रि के 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है लेकिन यह अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभकरणी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने यह भयानक रूप धारण किया था। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली हैं। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गधा है। इनकी पूजा करने से भक्त सभी प्रकार के भय से दूर रहते हैं। इनका पूजन मंत्र है एक वेड़ी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोस्ति कर्णिका कर्णी तैला भक्त शरीरड़ी वाम पाद 2 सल्लो हम लता कंटकम भूषड़ा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। नवरात्रि के अष्टमी को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर भुजा वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है तथा यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इनका पूजन मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यात् महादेव प्रमोददात्।
नवरात्रि की 9वीं तिथि को हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यह सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अणिमा, गरिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार में ईश्वरता और वासत्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जाता है। इनका पूजन मंत्र है सिद्ध गंधर्व वक्षादय असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सुविचार जो श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें कभी भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना ही पड़ता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में प्रभु ये भी कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले निरंतर चलते रहना चाहिए। गीता में ही श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद श्रोतागण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूँ। वह इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वह ही इस संसार के अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो और आपसे जो खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए कभी भी निराश ना हो। श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। वे कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। हर कोई, हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, यह सब अनुभव क्षण भंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखें। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य से और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने या मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी की है,
तो मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। मन इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि हर व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। प्रभु कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो हमारा सदैव कल्याण कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण ने कहा है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह प्रभु के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत भूमिका निभाते हैं। वे कहते हैं, असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के पास कुछ होने से और मेरे पास ना होने का दुख इसलिए है क्योंकि मैंने भी उस चीज़ में दिल लगाया है जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी है। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मेरी सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपके सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह वह खुद पर विश्वास कर लेता है, उसी तरह का वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हैं। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं, जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता ना करें, आप वर्तमान में जिएं और अपना कर्म करें। इससे पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान में से किसी एक से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ प्रभु की मर्जी से चल रहा है। इसे स्वीकार करें और खुश रहें, अपना कर्म करें। धन्यवाद श्रोतागण। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे द्वारा आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे सर्वप्रथम पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रृंखला की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अच्छाई की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था।
प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालात में अवतरित होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य इनको त्याग कर आगे बढ़ता है वह जीवन में सबसे ज़्यादा सफल होता है। जो भक्तिमान मनुष्य शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख में संभाव है, जिनकी वाणी में संयम है, जो कुछ प्राप्त है उसी से संतुष्ट रहते हैं, गृहाश्रित रहित तथा स्थिर बुद्धि वाले हैं, वह प्रभु के अति प्रिय होते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र अवस्थित आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी देह के गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म का आरंभ ना करके निष्कर्म नहीं हो सकता और ना ही अपने कर्मों को त्याग कर व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए हम मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करते जाना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है और भगवान अपने भक्तों का भला ही करेंगे। धन्यवाद श्रोतागण। नमस्कार मित्रों, श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के रहस्य को भगवत गीता में बताया है। आइए हम उनके बारे में विचार करते हैं। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पल का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में ना ढकेल दें। वो पर्वत को अपने योग्य तो नहीं बना पाता, वह केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है और पर्वत पर चढ़ने के लिए वह स्वयं को ही पर्वत के योग्य बनाता है। विचार करना चाहिए कि क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति को प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को अपनों के जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। इस पर हमें स्वयं विचार करना चाहिए तथा भविष्य के सभी निर्णयों को हमेशा शांत मन से ही लेना चाहिए।
यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे ही कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में हमें इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसा कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय रहते समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है हमें जो भी कर्म किया है उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं होती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमान कर्म उसके जीवित होने और गतिशील होने का प्रमाण होता है, उनकी आत्मा होने का आभास भी कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हम उस समय यह ज्ञात नहीं कर पाते कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर सोचते रहते हैं हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्ष तथा अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्म, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है
तक हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म संचित होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार कर पाएंगे तो हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाशमय दीपक की रोशनी से जीवन जगमग सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू फल की चिंता किए बिना कर्म किए जा, तुझे तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। आइए हम आपको माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में बताते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल या वृषभ होने के नाते इन्हें वृषभूषणा के नाम से भी जाना जाता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। इनका पूजन मंत्र है, वंदे वांछित लाभया चंद्रादृत शेखराम वृषरूपा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में माता के 9 रूपों के पूजन की विधि में आज हम माता के दूसरे रूप के बारे में जानते हैं। माँ के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचरणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचरणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माता के एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई थी। इसी कारण माँ का यह रूप ब्रह्मचरणी कहलाया। माँ ब्रह्मचरणी के रूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार, संयम तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनका पूजन मंत्र है, दधाना कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचरणी न उत्तमा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का तृतीय शक्ति रूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसी कारण यह चंद्र घंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और यह सिंह पर विराजती हैं। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्र घंटा ने ही किया था। दुष्टों का नाश करने वाली देवी की आराधना के लिए मंत्र है, पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे तु विश्रुता।
नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता के पूजन का विधान है। कुष्मांडा शब्द दो शब्द यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का मतलब ब्रह्मांड से मिलकर बना है, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया था। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, वह इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं तथा इनके 8वें हाथ में माला सुशोभित है। साथ ही एक भुजा में यह अमृत कलश भी रखती हैं। माँ की पूजा करने से यश, आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। पूजा के लिए मंत्र सुरा संपूर्णम कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। कमल के आसन पर विराजने के कारण ही इनका नाम पद्मासना भी पड़ा। इनका स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहती हैं। इनके पूजन से मोक्ष का मार्ग आसान होता है। माँ का आराधना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभयु मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं तो वही नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका पूजन मंत्र है चंद्रहा सोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्यात देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को काल रात्रि कहा जाता है तथा नवरात्रि के 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है लेकिन यह अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभकरणी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने यह भयानक रूप धारण किया था। माँ काल रात्रि असुरों का नाश करने वाली हैं। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गधा है। इनकी पूजा करने से भक्त सभी प्रकार के भय से दूर रहते हैं। इनका पूजन मंत्र है एक वेड़ी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोस्ति कर्णिका कर्णी तैला भक्त शरीरड़ी वाम पाद 2 सल्लो हम लता कंटकम भूषड़ा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। नवरात्रि के अष्टमी को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर भुजा वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है तथा यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इनका पूजन मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यात् महादेव प्रमोददात्। नवरात्रि की 9वीं तिथि को हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यह सिद्धियों को देने वाली देवी हैं।
कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अणिमा, गरिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार में ईश्वरता और वासित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जाता है। इनका पूजन मंत्र है सिद्ध गंधर्व वक्षा दई असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा